जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात कर रहे हैं कि श्राद्ध आ रहे हैं। पावन श्राद्ध के अंदर हम अपने पूर्वजों के निमित्त क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहे हैं, हर व्यक्ति के ऊपर नियम लागू नहीं होता है। विशेषकर जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, वो अशुद्धि का त्याग करें। सबसे पहले शुचिता से रहे, सात्विक भोजन करें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, वृद्धों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें। पहली चीज ये होती है। उसके बाद में हम अपने पितरों के निमित्त कुछ कर पाते हैं। जिनकी पितृ स्थापना घर के अंदर है, उनके लिए आप जो भी पूजा वंदन करते हैं या कर सकें वो करें, और नहीं तो जो हमारे पितृ रूप के अंदर हैं और पितरों की स्थापना करवाना चाहते हैं तो पितृ गायत्री आदि का जाप करवा करके, उनको गंगा स्नान आदि करवा करके, पितृ गायत्री का जाप करा करके और उनकी स्थापना करवाई जाती है। पहले ये जांच करना आवश्यक होता है कि उनकी गति कौन सी है, प्रेत गति है या पितृ गति है। प्रेत गति है तो पहले उनका आप कर्म है वो करवाएं। तीर्थ के ऊपर नारायण बलि कर्म है, उनके निमित्त मूल भागवत है, ये आप करवाएं। तत्पश्चात पितृगति में आने के पश्चात आप पितृ स्थापना करें, पितृ गायत्री आदि का जाप करवा करके। अब हम आते हैं मूल विषय के ऊपर कि आप क्या कर सकते हैं। अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा आप पितरों के निमित्त क्या कर सकते हैं। नित्य तर्पण करें। नित्य ना कर सकें तो जो आपके पितरों की तिथि है उस दिन ब्राह्मण को बुलवा करके और तर्पण आप करें। तीर्थ के अंदर हम कभी भी तर्पण कर सकते हैं। जब कभी भी हम तीर्थ में जाएं, गंगा है, पुष्कर जी है, जब भी हम जाएं वहां हम कर सकते हैं। और अपने भोजन में से आप भाग जरूर निकालें। गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें, चींटियों को दें और कौवों को दें। इनको पहले भोजन दे करके फिर आप भोजन करें। और नित्य प्रति आप कौवों के लिए 2 रोटियां या 16 रोटियां या पूरियां भी आप निकाल सकते हैं। कुछ लोग 16 के 16 श्राद्ध करते हैं, लेकिन और कुछ लोग जो उनकी तिथि पड़ती है पितरों की उस दिन करते हैं। तो इसके लिए आप एक अच्छा पवित्र भोजन बना करके, जिसमें कि गाजर, सलगम, गोल लौकी, बैंगनी आदि ना हो, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना हो, ऐसा शुद्ध भोजन आप बना करके और छत के ऊपर हम रखते हैं, दही आदि डाल करके, और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके हम प्रार्थना करते हैं अपने पितरों से, पूर्वजों से किया वो ग्रहण करें। इस प्रकार भोजन निकालते हैं उनकी तिथि को। और ब्रह्म भोज भी करवाते हैं, ब्राह्मण भोज भी हम उस दिन करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं। ये सब आप करें। तो नित्य में आप तर्पण कर सकते हैं, गीता जी का पाठ कर सकते हैं। 3रा अध्याय हो, 7वां अध्याय हो, 11वां अध्याय हो, या पूरी गीता जी आप पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं। और एक बर्तन के अंदर पानी ले करके उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ा दूध डालें और तिल डाल करके गीता जी का पाठ करके आप पीपल के अंदर अर्पित करें और वहाँ दीपक भी प्रज्वलित करें। दक्षिण मुख का दीपक आप प्रज्वलित करें, परिक्रमा करें पीपल की। इससे हमारे जो पितृ है वो प्रसन्न होते हैं, उनको सद्गति मिलती है, शांति मिलती है। ये एक प्रकार का तर्पण है, ये जल उनको मिलता है। और श्राद्ध पक्ष में आप मूल भागवत करवा सकें तो करवा सकते हैं। उसमें एक ब्राह्मण है वो भी मूल भागवत वो कर सकता है, एक गायत्री कर देगा, एक मूल भागवत। मूल भागवत होता है जिसके अंदर पूरा पंडाल न लगा करके मात्र एक जगह ही जहाँ पितरों का स्थान होता है या घर में किसी भी जगह मूल भागवत का पाठ करवाया जाता है। उससे पितृ शांति मिलती है, पितृ दोष से निवृत्ति होती है। और प्रेत आदि गति में कोई जीव हो तो उसके नाम की नारायण बलि या एकोदिष्ट श्राद्ध है वो आप वहाँ तीर्थ में करवाएं। नारायण बलि करवा करके उसके निमित्त आप पिंडदान करें। और गौशाला में विशेषकर लोग अमावस्या को करते हैं, लेकिन आप श्राद्ध के अंदर कभी भी कर सकते हैं। गौशाला के अंदर गौओं के लिए चारा डालें और उनके अपने पितरों के नाम की आप कढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ लोग चारे की करते हैं, फलों की करते हैं, दलिया आदि की करते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं। दीन दुखियों को खाना खिलाना चाहिए। अपाहिज है, कोई गरीब है, उनको खाना खिलाना चाहिए। उनको दान नहीं दिया जाता है, उनकी सहायता की जाती है, क्योंकि दान तपस्वी को ही दिया जाता है। घर आए किसी भी जीव को कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, क्योंकि श्राद्ध में क्या होता है, हमारे पूर्वजों की आत्माएं जो है
कहते हैं कि वो विचरण करती है, यहाँ सूक्ष्म रूप में विचरण करती है, तो किसी न किसी रूप में हमारे घर आते हैं। तो कोई भी जीव हमारे घर पे आता है, कुत्ता भी है, गाय है, कुछ भी है, चींटियां आदि, उनको आप कुछ ना कुछ जरूर डालें। घर आए अतिथि को भी आप खाली न जाने दें, उसको भी कुछ जरूर खिलाएं पिलाएं। और पितृदोष कैसे होता है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी हमने दिया है आई बटन के अंदर। उसमें आप देख सकते हैं कि पितृदोष कैसे बनता है, क्या मुख्य कारण रहते हैं, इसका लिंक वो दिया गया है। और श्राद्ध में आप क्या करें, एक बड़े तांबे के लोटे के अंदर सफेद पुष्प डाल करके अर्घ दें। 21 बार दे सकते हैं या कम से कम एक बार भी दे सकते हैं कि हमारे हे नारायण भगवान, क्योंकि जो सारे पितर अधीन होते हैं वो नारायण भगवान के अधीन होते हैं। तो कि हे नारायण भगवान, हम ये अर्घ दे रहे हैं, हमारे पितरों पूर्वजों को मिले, उनको शांति प्राप्त हो, उनको मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा कह करके। और जो अर्घ है वो आप सूर्य भगवान को दें। पितरों के आगे नित्य शुद्ध जल रखें, 1 लोटा भर करके, और नित्य मिट्टी का कलश रखते हैं कुछ लोग, तो वो आप पितरों के आगे रखें। पितृ स्थान पर आप तुलसी जी रख सकते हैं। और पितरों के स्थान को कुछ लोग ऐसे ही बना देते हैं जिसमें कचरा भरा रहता है, मिट्टी गिरती रहे, ऐसा नहीं, उनको शुद्ध सफाई करें। वहाँ पर ठंड हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पुराने लोग आपने देखा होगा जहाँ पानी होता था वहाँ रखते थे, इससे कहते हैं कि वो शांत रहते हैं। तो आप भी उनको ठंडी जगह पर रखें, ऐसे ना हो कि 24 घंटे वहाँ धूप पड़ती रहे। और श्राद्ध के अंदर महत्व होता है गंगा जल का, गौ का, कुसा का, चांदी का, श्वेत वस्त्र का, खीर का। तो आप इनका उपयोग अवश्य करें। ये पवित्रता प्राप्त करवाने वाली होती है, मोक्ष प्राप्त करवाने वाली होती है। और इसमें इन दिनों में आप दान करना चाहें तो श्वेत वस्त्र का दान करें, नमक का दान आप कर सकते हैं, तिल का दान आप कर सकते हैं, चावल का दान आप कर सकते हैं, और गौओं के लिए हरे चारे का दान आप कर सकते हैं। तो जितना हो सके, जिस दिन हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उस दिन हमें कम से कम शुचि से, शुद्धि से रहना चाहिए 24 घंटे। और कुछ लोग जो है अपने पितरों को स्नान आदि करवा के भी लेके आते हैं गंगा जी में, जिनकी पितृ स्थापना होती है, तो वो भी अति उत्तम है। तो जहाँ तक हो सके अपने पितरों के निमित्त आप करें, इसका फल आपको अवश्य मिलता है। धर्म हमें 10 गुना दे करके लौटाता है। हम 10% खर्च कर रहे हैं तो धर्म हमें 10 गुना दे करके वापस लौटाता है, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर के वो अंश होते हैं। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे, कहते हैं वो गरुड़ पुराण में लिखा होता है, हमारा रक्त चूसते हैं, वो हमारा रक्त चूसते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे शरीर पर भार पड़ रहा है, हमारे अंदर बीमारियां आ रही है, पैसा है वो रोग के अंदर जा रहा है, मानसिक क्लेश बना रहता है, शांति नहीं मिलती है। तो ये क्या होता है, हम अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ नहीं करने के कारण होता है, क्योंकि हमारे ऊपर ऋण होता है, जिसे प्रकृति का ऋण होता है, और पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, पत्नी ऋण होता है। इस प्रकार हमारे ऊपर बहुत प्रकार के ऋण होते हैं, और उन ऋण से, उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके निमित्त कुछ करना होता है। तो हम जितना कर सकें उतना हमें करना चाहिए, ताकि हमारे पितरों को शांति मिले और हमारे पारिवारिक कलेश है वो समाप्त हो। और कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्राद्ध की तिथि कैसे निकालें, इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपनी तिथि खुद पता करें। कुछ लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत जो है, हमारे माताजी का देहांत इस तारीख को हुआ है, तो उनके वो बरसी है वो कब करवाएं, कौन सी तिथि को करवाएं। ये सब वीडियो, जितने भी मृतक संस्कार की वीडियो होती है, श्राद्ध की वीडियो होती है, पितृ की वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मृतक संस्कार प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करके उस सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ आपने जानकारी प्राप्त करनी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।